हेलो दोस्तों। थियों आज आप सभी को क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो साथियों, तो क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन विथ आंसर, और आप सब प्रयास कीजिएगा। आप सभी को पहला क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश आते हैं? यानी पूछ रहा है कि इटली और जर्मनी है में, यानी अभी के समय में कौन से महादेश के अंग हैं? तो ऑप्शन पहला है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा महादेश में आता है दोस्तों यूरोप में। इटली और जर्मनी यूरोप कौन सा महादेश में? तो यूरोप देश में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्त साथियों, देखो क्या कह रहा है। जो इसमें किस वंश की पुनः स्थापना बीना कांग्रेस गई थी? यानी फ्रांस में कौन सा शासन वंश था जिसका स्थापना बी आंसर क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी, बीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी दोस्तों। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? यानी मेजनी का जो संबंध था वह किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध दोस्तों किस संगठन से था? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया। यानी इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी। काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? यानी काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो ऑप्शन नंबर सी पर दोस्तों, प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर ने विक्टर एमुअल को नियुक्ति किया। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, गरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी गरिबाल्डी था जो पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? दोस्तों बतलाना है कि जर्मन राइन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। जलबेरिन कैसी संस्था थी? यानी पूछ रहा है दोस्तों कि जलबेरिन थी वह कैसी संस्था थी, किस प्रकार की संस्था थी? तो विद्वानों की संस्था थी। यानी जलबेरिन जो संस्था थी वहां पर अधिक मात्रा में विद्वान लोग रहते थे। यानी सॉरी सॉरी, व्यापारियों की संस्था थी। यानी जलबेरिन थी जो दोस्तों व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर यानी है जलबेरिन में अधिक मात्रा में व्यापारी लोग रहते थे। अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। पॉइंट की संधि कब हुई थी? यानी पूछ रहा है दोस्तों कि जो संधि हुई थी कितने ईस्वी में हुआ, यानी कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1871 ईस्वी में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? पूछ रहा है दोस्तों कि नेपल्स की जो क्रांति थी वह कब कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? यानी पूछ रहा है दोस्तों, जो आंदोलन था वह कहाँ पर हुआ था, कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। यानी चार्टिस्ट आंदोलन था दोस्तों हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। यूनान को यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था ईस्वी में किया गया था, कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 1932 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कर दिया गया था। यानी पूछ रहा है दोस्तों, यानी कार्बोनरी जो संगठन था वह किस वर्ष हुआ था? ईस्वी में कार्बोनरी संगठन था। ऑप्शन नंबर सी। एड्रिया संधि कब हुई थी? यानी पूछ रहा है एड्रियानोपुल थी उसकी संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में। ऑप्शन बी बी होगा दोस्तों।
एड्रियानोपुल की जो संधि थी वह किन देशों के बीच हुई थी? तो एड्री थी दोस्तों तुर्की और रूस के बीच में। और पूछेगा एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1800 एड्रियानोपुल की संधि 1829 में। और किन दो देशों में? तो तुर्की के बीच में हुआ था दोस्तों, याद रखना है। सेडाउन का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? यानी सेडाउन का वह किन दो देशों के बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा। सेडाउन का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था दोस्तों। जी, किन दे किन देश का किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार, जो हंगरी पर अपना पूर्ण अधिकार जमाए हुए था? तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जो हंगरी पर अपना पूर्ण अधिकार जमाए हुए था। पोलैंड को विद्रोह को किसने कुचल दिया? यानी पोलैंड में जो विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह को किस देश ने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यानी सन 1870 ईस्वी में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सेडाउन में हुआ था, याद रखना है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यानी यूरोप वासी थे वह, वहां के यूरोप वासियों के लिए कौन सा देश था जिनका अति साहित्य एवं ज्ञान और विज्ञान था, वहाँ यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था? कौन सा देश का? तो यूनान के देश का यूरोप वासियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो मेजिनी ने किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? यानी पूछ रहा है दोस्तों कि बिस्मार्क था वह कौन क्या था? नाटक था, कवि था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था? यानी बिस्मार्क था जो दोस्तों वह कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी। सॉर्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? यानी पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों कि सॉर्डिनिया पिडमोंट का जो शासक था वह कौन था? तो इमैन्यू इमैनुएल था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यानी वो यूनानी जो स्वतंत्रता आंदोलन चला उसके दौरान कौन से ब्रिटिश कवि अपना माने कि प्राण दे दिए, कौन से कवि शहीद हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, लॉर्ड बायरन। नंबर 26, जालबेराइन की स्थापना किस राज्य, यानी जालबेराइन एक संस्था थी उसकी स्थापना कौन सी? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, परसा ने की थी। क्या थी? यानी पूछ रहा है विद्यार्थियों कि हंगरी था भाषा का कौन कौन सा भाषा था? तो मैग्यार, ऑप्शन नंबर बी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम पराजय हुई थी। यूनान के जो स्वतंत्रता संग्राम साथियों उसमें कौन से देश की हार हुई, कौन से देश की पराजय? तुर्की की हार हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। यान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक था? यान था वह किस देश का राष्ट्रवाद का था? तो कौन सा देश का था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, आर्यन राष्ट्रवाद का प्रतीक था। सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यानी यूरोपीय जो सभ्यता उसका पालन किसे कहा जाता है? यूनान को सभ्यता का पालन किया था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? यानी पूछ रहा है दोस्तों कि एक्ट ऑफ यूनियन है पारित हुआ था, कौन सा वर्ष लागू हुआ था? तो 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस शासक था? यानी 1789 में मित्रों जो क्रांति हुआ था उस समय वहां किस राजवंश, कौन सा राजवंश का शासक था? तो बुर्बो राजवंश का शासक रखना है, ऑप्शन नंबर। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी?
संहिता किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों? 1804 ईस्वी नेपोलियन संहिता लागू। एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने जर्मनी के लिए, जर्मनी को बांटने के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 बार युद्ध जर्मनी को एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। बिना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, यानी बिना जो कांग्रेस था उसमें कौन सा देश यानी कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, शामिल नहीं था? तो जर्मनी बिना कांग्रेस में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? यानी बिना कांग्रेस था उसमें पवित्र जो संघ था, राज था, उसमें अति संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? तो रूस ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर ए। यंग इटली के संस्थापक कौन था दोस्तों? यंग इटली का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो मेजनी था। या कोई पूछेगा दोस्तों यंग यंग इटली के स्थापना संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने के अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? यानी कौन सा फ्रांस के राजा थे जिन्होंने बोले थे कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने के पीछे लकड़ी काटना अधिक मैं पसंद करूंगा? तो चार्ल्स दसम ने इन्होंने कहा था। और ऑप्शन नंबर डी साथियों। पर्सा का शासक कौन था दोस्तों? तो विलियम प्रथम था दोस्तों, वह पर्सा का शासक था। ऑप्शन नंबर डी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेपोलियन ने साथियों, क्वेश्चन नंबर 41, नेपोलियन ने जर्मनी की स्थापना की थी दोस्तों? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो एस्तानबुल की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान स्थापना हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दी। क्वेश्चन नंबर 43, यंग यूरोप किसने की थी दोस्तों? तो मेजनी ने। दोस्तों याद, यंग यूरोप था उसकी स्थापना किसने? तो मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी। नव आंदोलन कहाँ हुआ था? यानी साथियों जो नव गुल वेल्फ आंदोलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, किस देश में? तो इटली में हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर ए। मेटरनिक कौन था? यानी साथियों पूछ रहा मेटरनिक था, क्या था मेटरनिक, क्या था, किस देश का चांसलर था? तो पूछ रहा है दोस्तों कि जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? किस वर्ष हुई? 1810 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ए। क्वेश्चन नंबर 47, की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? यानी जो पूछ रहा है साथियों कि 1830 की जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उस फ्रांस में किस उसके प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र के हुई थी दोस्तों 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में। नंबर ए। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था? यानी पूछ रहा है साथियों कि लाल कुर्ती नामक जो संस्था था उसका गठन था, उसका निर्माण किसने किया था साथियों? तो गैरिबाल्डी ने किया। नंबर डी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म, कि राष्ट्रवाद के जो अवधारणा था उसका जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनः पुनः जागरण काल से ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 50, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी साथियों। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 साथियों, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस युद्ध पूछ रहा है साथियों कि कौन सा युद्ध हुआ था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडाउन के युद्ध के बाद साथियों जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। ऑप्शन नंबर डी साथियों। क्वेश्चन नंबर 52, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था साथियों? तो कौन पूछ रहा कि कौन सा संधि हुआ था जिसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो याद रखना है साथियों, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा
ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 साथियों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यानी पूछ रहा है मित्रों कि जर्मनी एवं इटली का जो एकीकरण हो रहा था उस समय फ्रांस का शासक शासक कौन था? तो नेपोलियन द्वितीय तृतीय, नेपोलियन तृतीय था, जो उस समय जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का क्या था? शासक था। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आप सभी का आज का क्वेश्चन कैसा लगा? आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं, और चैनल को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है साथियों, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आप सबके सेवा में बिल्कुल हाजिर हैं। और आज सिर्फ मात्र 53 क्वेश्चन था। तो साथियों, आज आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल, जय हिंद जय भारत साथियों। तो आप सब अपना योगदान जरूर दें। जय हिंद जय भारत साथियों।